morning my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. My dear students, today I will discuss this video some important problem related to Thales प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण समस्या का समाधान बतलाने जा रहे हैं जो थेल्स प्रमेय से संबंधित है और इसका प्रयोग करके आप बहुवैकल्पिक प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल राजा एजुकेशन को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि इस प्रकार का मैं और जितने सारे वीडियो बनाऊं उस सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख करके अपने आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में दबा करके शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो बिना किसी देरी का और चलते हैं और देखते हैं कि वह समस्या क्या है जो हमारे बहुवैकल्पिक समस्याओं के समाधान में बहुत उपयोगी है। उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं अध्याय 6.2 यानी चैप्टर 6 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 6.2 में हम लोगों ने दो प्रमेय पढ़ा है। पहला प्रमेय था थेल्स प्रमेय और दूसरा प्रमेय था थेल्स का विलोम। तो मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ थेल्स प्रमेय था क्या। थेल्स प्रमेय एक था ऐसा कि अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का एक भुजा के समानांतर एक रेखा ऐसा खींचा गया हो कि शेष दो भुजाओं को वो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वे शेष दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये था हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें एक रेखा दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करके जाने वाली एक रेखा इस प्रकार है कि दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान अनुपात में वो प्रतिच्छेद करती है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम था। तो उसी का प्रयोग करके यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण 1 है, अध्याय 6.2 का उदाहरण 1 का प्रश्न है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। देखिए सबसे पहला तो हम लोग को जो दिया हुआ है उसको पहले बनाते हैं, फिगर पहले देख लेते हैं। ये हमारा A, B और C एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। कोई रेखा इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद करती है, E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समानांतर है और ये BC के समानांतर हो तो सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC का अनुपात बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समस्या समझ में आ गई है क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। इसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उपयोग करना पड़ सकता है और इस बार शायद ऑब्जेक्टिव का ही प्रश्न हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग प्रमाण करेंगे। तो प्रमाण जब लिखेंगे तो क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। दिया हुआ है कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें रेखा DE भुजा
BC के समांतर है, जो AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हम लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC ऐसा त्रिभुज है जिसमें रेखा DE समांतर है BC का, और साथ में समांतर है जो AB को बिंदु D तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। आप यहाँ बिंदु लगा सकते हैं, इस जगह पर बिंदु लगा सकते हैं, यहाँ पर भी बिंदु E पर, और यहाँ पर भी बिंदु हम लोग लगा सकते हैं। बिंदु D तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको करना क्या है, तो हमें सिद्ध करना है कि हमारा AD बटा AB बराबर हो जाएगा AE बटा AC। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हम लोग प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला हम लोगों का टारगेट हुआ करता था कि दिया हुआ क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यहाँ पर भी मैंने वही किया है। किसी भी प्रमेय का एप्लीकेशन करके भी जो हमारा समस्या का समाधान होगा, तो सबसे पहले हम दिया हुआ खोजेंगे, उसके बाद हमको करना क्या है उसको खोजेंगे। तो दिया हुआ जो था कि दिया हुआ है कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक रेखा DE एक रेखा भुजा BC के समानांतर है। हम एक रेखा, इसका नाम आप अगर देना चाहते हैं इस प्रकार दे दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब बिंदु एक रेखा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इसका नाम PQ दे दीजिए और बगल में माना लिख दीजिए, जो भुजा BC के समानांतर है तथा BC के समानांतर है, जिसमें रेखा PQ माना भुजा BC के समानांतर है, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर बिंदु इसको लगा दीजिए, को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज जो हमारा ABC में, अब त्रिभुज ABC में चूंकि PQ समानांतर है BC का, ठीक है, PQ समांतर है BC का, तो दिस इंप्लाई दैट हमारा DE भी समांतर हो जाएगा किसका, BC का। DE भी क्या हो जाएगा, PQ जब समानांतर है तो उसी के रेखा का एक भाग DE भी है, तो ये समानांतर हो गया। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय जो हम पहले ही आपको बतलाए, थेल्स प्रमेय से क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय बोलता है कि एक त्रिभुज में अगर एक रेखा एक भुजा के समानांतर अगर हो और वो त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, समान, यानी समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसलिए पर थेल्स प्रमेय से हमको क्या मिल जा रहा है, तो थेल्स प्रमेय से हमको ये मिल जा रहा है कि AD, यहाँ पर AD बटा DB बराबर हमारा हो जाएगा AE बटा EC। ये हमारा बराबर हो जाएगा। ये कहाँ से मिला हमको, थेल्स प्रमेय से मिला। ये कहाँ से मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो थेल्स प्रमेय से हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो देखिए इंप्लाइज लगाइए, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, AD
बटा DB है। अभी हम लोग का यहाँ AD दिखाना है, तो सॉरी, इसको ऐसा करते हैं कि पलटते हैं। पलटने पर यहां पर लिख दीजिए, पलटने पर अंश को हर को अंश करने पर, यानी ये हमारा हो जाएगा DB बटा AD बराबर EC बटा AE। पलटने पर हमारा क्या मिला, DB बराबर बटा AD और बराबर मिल गया EC बटा AE। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है ये हमारा DB था बटा AD था, इधर एक हमने जोड़ दिया, बराबर इधर हमारा क्या था, EC बटा AE था, इसके भी इधर हम लोग एक जोड़ दिए, इसके नीचे 1 दे दिया, इसके भी नीचे 1 दे दिया। अब LCM ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और AD का LCM क्या होगा, AD को AD से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा DB ही बच जाएगा, प्लस 1 से AD को भाग देंगे तो AD होगा, और AD को 1 से गुना करेंगे तो AD ही बचेगा। इसी प्रकार से इधर भी हम लोग ले लेते हैं LCM, ये AE हो जाएगा, और उसके बाद AE से AE भाग देंगे तो कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो ये EC ही हो जाएगा। 1 से AE को भाग देंगे तो AE बचेगा, AE को 1 से गुना करेंगे तो AE ही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं। पहले AD को लिखते हैं, पहले AD लिखिए, फिर DB लिखिए बटा AD लिखिए, बराबर पहले AE लिख लीजिए प्लस EC लिखिए और बटा AE लिखिए। यहां तक समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, तो आगे देखिए, इतना हम लोग लिख दिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं AD प्लस DB संपाती है AB का, इसका मतलब यही जो है वो AB हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और ये बराबर किसका हो गया, इसका बराबर अब क्या हो गया, तो बराबर हमारा यहां पर देखिए कि ये AE प्लस EC है, तो वो संपाती है AC का, तो ये किसका हो गया, AC बराबर क्या हो गया, AE हो गया। पुनः पलटने पर अब अगर इसको फिर अंश को हर को अंश कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा AD बटा AB बराबर AE बटा AC। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हमको यही तो सिद्ध करना था। देख लीजिए, AD बटा AB बराबर AE बटा AC, तो यहां पर हम लोगों का AD बटा AB और AE बटा EC हमको मिल गया। अब कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा इसका, तो मान लीजिए यहां से यहां तक का दूरी आपको दे दिया और ये दूरी आपको मान दे दिया। मान लीजिए कि ये 5 दे दिया और यहां से यहां तक का 2 दे दिया, यहां से यहां तक आपका 10 दे दिया और यहां कुछ नहीं, x दे दिया, यानी AC 10 दे दिया, AE निकालने बोल रहा है। यहां AD आपको 2 दे दिया है और AB आपको 5 दे दिया है, तो AE का मान निकालिए। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा तो हम आसानी से ऐसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने ऐसा सिद्ध किया है, इसी प्रकार से आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि DB बटा AB हो सकता है और EC बटा AC हो सकता है, ये भी होगा। कैसे होगा, तो देखिए सारा चीज ऐसा ही रहेगा जितना कुछ हम लोगों किए हैं। तो हम लोग का समस्या का समाधान उदाहरण हो गया है।
अब थोड़ा हम आगे एक जरा और आपको हम बतला देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग पलटते हैं इसको हम लोग नहीं पलटेंगे, पलटने पर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे और दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। देखिए आगे इसके बाद हमको आपको क्या मिलता है वो देखिए। हम अभी नहीं पलटे हैं इसको और इसको ऐसा ही रहने दिए और दोनों तरफ एक जोड़ दिए, यहाँ AD प्लस DB कर दिए और इधर 1 जोड़ दिए, यहाँ AE बटा EC और इधर भी 1 जोड़ दिए। अब हम इसको नहीं पलट रहे हैं तो यहां पर 1 दे देंगे, यहां पर भी 1 हो गया। LCM ले लीजिए तो LCM हमारा DB आ जाएगा और ये क्या हो गया AD, अभी जस्ट निकाले यार, ये क्या हो जाएगा DB बराबर यहाँ क्या हो गया AE प्लस EC बटा EC हो जाएगा, जैसे अभी जस्ट हम लोग पहले किए उसी प्रकार से। अब आप देखिए AD प्लस DB सेम तरह है, संपाती हो गया किसका, तो ये हो गया हमारा AB का बटे हमारा DB आ गया और यहां पर क्या आ गया तो AE बटा EC, तो हम इसको AC लिख सकते हैं बटा हम लोग को क्या मिल गया EC मिल गया, बटा क्या मिल गया EC मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे देखिए, अब हम लोग अब क्या करेंगे तो कैसे हमको वो सिद्ध होगा, तो आगे देखिए कि इसको आप पलटने पर यानी अंश को हर और हर को अंश कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा DB बटा AB बराबर EC बटा AC, इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपका ये क्या है DB बटा AB EC बटा AC। तो मेरे प्यारे बच्चों आप विशेष ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए। अगर आपको इतना बटे इतना का जरूरत पड़ेगा तो थेल्स प्रमेय से आप अगर इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, चौथा निकालना पड़ेगा तो आपको थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना होगा। और अगर इतना बटे पूरा और इतना बटे पूरे के साथ अगर रिलेशन आता हो, इतना दे दिया और ये पूरा दे दिया, इतना दे दिया और ये पूरा नहीं दिया, तो बोलेगा आप निकालिए। तो इससे पहले जो हम लोग प्रमेय जो अभी जो सिद्ध किए ये वाला, ये जो सिद्ध किए उसके हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। अगर आपको ये कर दे कि ये AB दिया हुआ हो, ठीक है, नहीं दिया हो, अगर AB नहीं दिया हो, DB दिया हुआ हो और AC और EC दिया हुआ हो, तो आप AB कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। अगर आपको निकालना क्या है, AB निकालना है, दिया हुआ है DB का मान रख दीजिएगा, फिर यहाँ आपका EC दिया हुआ है, EC का मान रखिएगा, AC दिया रहेगा AC का मान रखिएगा, तो आपका AB निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम लोग थेल्स प्रमेय का विस्तारित रूप में 3 यानी थेल्स प्रमेय एक अलग से और 2 फॉर्मूला, एक ये और ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए डायरेक्ट हम ये तीनों थेल्स प्रमेय वाला, थेल्स प्रमेय में इसमें क्या होगा, थेल्स प्रमेय में, तो थेल्स प्रमेय में देखिए आपको थेल्स प्रमेय में ये हो जाएगा आपका AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमारा थेल्स प्रमेय से हुआ। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 एक तरह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमको इस तरह का समस्या आती है तो डायरेक्ट हम उसका अनुपात का प्रयोग करके और जो भी मान 100 का निकालना पड़ेगा आप आराम से निकाल करके और झारखंड बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अगर आपको इस बार लिखित परीक्षा नहीं लेती है, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर पूछा जाता है तो ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल राजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे और इस प्रकार का वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे और उसका फ़ायदा उठाकर अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया हो तो इसका लिंक का शेयर अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में भी दबा करके कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर अपने आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।